हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मुख्य आरोपी सेवादार को जहां पुलिस ने कल दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उससे पुलिस पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ के दौरान उन्होंने कई बड़े राज उगले हैं। उन्होंने इस दौरान पॉलिटिकल पार्टियों के संपर्क में रहने की बात भी कही है। एडीजी जोन आगरा की रिपोर्ट के मिलने के बाद में जहां सरकार सख्त हो गई है, तो वहीं पर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य सेवादार को गिरफ्तार कर लिया है। सेवादार के द्वारा पुलिस पूछताछ की जा रही है। पूछताछ उसने कई बड़े राज भी उगले हैं। इसको लेकर के जहां पर उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां पर न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस सोमवार को इसकी रिमांड लेने की तैयारी है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश के द्वारा यह बात कही गई है। कुछ समय से राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में बाबा थे। यह बात सेवादार के द्वारा पुलिस को बताई गई है। पुलिस संस्था के बैंक खाते और मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी भी करने में जुटी हुई है। बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश ने यह दावा किया है कुछ समय से बाबा राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में थे। पुलिस को बाबा के ट्रस्ट में पॉलिटिकल फंडिंग की कुछ चीज़ें मिली हैं। पुलिस संस्था के बैंक खातों की जांच कर रही है, तो वहीं पर बाबा की ओर से उनके वकील के द्वारा जहां पर सनातन धर्म को बदनाम करने और सनातन संतों के ऊपर ही कार्रवाई करने की बात कही। उनके द्वारा कहा कि दूसरे धर्म के संतों पर कोई भी उंगली नहीं उठाता है। कोई हिंदुओं को लोकसभा के अंदर हिंसक बताता है, तो कोई उनके सत्संग में घुस करके भगदड़ मचा करके चला जाता है। पुलिस उन्हीं पर ही आरोप लगाती है, दूसरे धर्म के लोगों की तरफ आंख भी नहीं उठाती है। उन्होंने कहा कि एक विशेष धर्म के धार्मिक कार्यक्रम के अंदर भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन उस पर भारत सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इसलिए उस पर ही लोग बोल करके चले जाते हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इससे पूरी जांच के दौरान पॉलिटिकल कनेक्शन पुलिस को सामने मिले हैं। मुख्य सेवादार के द्वारा गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पूछताछ में ये बात कही गई है। अब पुलिस आश्रम और उसके ट्रस्ट के बैंक खातों की जांच भी कर रही है और उसमें राजनीतिक दलों के संपर्क की बात सामने आने पर इस घटना में किन राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं और उन्होंने फंडिंग किस किस ने कितनी दी है, इसकी जांच भी पुलिस अब कर रही है। वो सॉफ्ट टारगेट समझा, सनातन को सॉफ्ट टारगेट समझा। जैसे चुनाव में हिंदू को सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहा, जैसे चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कहा गया हिंदू हिंसा कर रहा। क्या कभी लोगों ने, ये बोलने वालों ने कभी मक्का मदीना के लिए बोला? मक्का मदीना में 1000 से अधिक मौतें हुई। हमें दर्द, आपको दर्द, लेकिन क्या नेताओं ने डिबेट की? हम सॉफ्ट टारगेट हैं। हमें कोई हिला डुला के चला जाता है, हमारे कार्यक्रम में कोई आके करके पूरा हंगामा करके, दबा के, कुचल के, मार के, भगदड़ करके नारायण साकार हरि को बदनाम करके चला जाता है, सनातन धर्म को बदनाम करके चला जाता है और बातें की जाती हैं नारायण साकार हरि के पैर छूने के लिए भगदड़। वो मंच में पीछे से आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से उतरकर नीचे जाकर गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। वहां आगे रेडियस 20-25 मीटर का रहता है। कभी पैर नहीं पूजा करवाते, कहीं पैरों को छिलवाते नहीं है, कभी कुछ नहीं ऐसा करते हैं जीवन में। कोई वहां दान पात्र, चढ़ावा, डोनेशन नहीं है। कोई आश्रम नारायण साकार हरि के नाम नहीं है। जो भी है कमेटियों के नाम है। कमेटियां अपना करती हैं, आयोजन करती हैं, बुलाती हैं। अतिथि नहीं तो सतिथि के नाते बुलाती हैं, परमिशन दिखाती हैं, देती हैं, प्रवास की परमिशन देते हो, 1 दिन 4 दिन जो दिन करना होता है करके चले जाते हैं। रमता जोगी बहता पानी वाले नारायण साकार हरि कहीं रुकते नहीं, चलते रहते।